मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। 125 बन गई, बेहतरीन काम हो गया। लेकिन वो क्या हुआ है, वो करने से पहले 2 हफ्ते पीछे चलते हैं। हाउ टू मेक 125 ग्रेट अगेन फॉर टू गेट परफेक्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस पॉसिबल। मैंने इसकी कुछ चीज़ें अपग्रेड करने लगा हूँ जिससे इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी अल्टर करे बगैर। वो चीज़ें क्या हैं और क्या चेंजिंग्स आएंगी उसके बारे में मैं अभी बात करूँगा। और मैं सामान लेने जा रहा हूँ, और वो सामान क्या है उनकी भी मैं आपको पिक्चर्स वगैरह और प्रोडक्ट अभी शो करूँगा। क्या ख़र्चा आया है सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अपग्रेड करने का मेरे पास ख्याल क्यों आया है, देखो यह है 2012 का मॉडल, जो वन ऑफ दी सक्सेसफुल मॉडल्स होंडा के रहे हैं उसमें से। लेकिन स्टिल कुछ कमियां मुझे फील होती हैं जो कि होंडा जहाँ पे डंडी मार रहा है। क्या, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो इंजन की एक आवाज़ आती है छिक 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 करके। दूसरा टैपिट्स की आवाज़ आती है, इसकी थोड़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं, पिकअप का इशू है। 125 ऑन इट्स ओन परफेक्ट पिकअप है इसका, पर मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है अल्टर किए बगैर जेन्युइन कंडीशन पे 125 सीसी के ऊपर ही। वो चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। पता नहीं कैमरे में ये आ रही है या नहीं आ रही है, पर एक आवाज़ आ रही है, गौर से सुनना। और टैपेट्स की आवाज़ आ रही है, टक 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 टक। अब मैं इसको रेस दूंगा, ज़्यादा होगी देखना। एक तो ये आवाज़ है जो कि मैंने होंडा के शोरूम में भी जाके दिखाया है, वो कहते हैं कि ये रहती है। जो 2024 वाला है उसमें भी है, तो मैंने बताया 2024 वाला तो खैर स्टॉक इसके बराबर नहीं आ सकता, लेकिन उन लोगों ने भी मना कर दिया। बहुत सारे मैकेनिक्स को दिखाया तो एक मैकेनिक मिला है, उसने मुझे वो चीज़ें बताई हैं, और बिफोर आफ्टर भी मैं आपको इसको सुनाऊंगा। अभी चीज़ें चेंज करने वाली क्या है, एक तो CDI का जो यूनिट है वो चेंज करने का कह रहा था कि स्पार्क इसका जो करंट है वो ज़्यादा हो जाए। दूसरा उसने कहा कि जो इसकी हेड रॉकर है वो चेंज होगा, ठीक है। और ये सब लगेगा एटलस होंडा का नहीं, एटलस होंडा जिस कंपनी का यूज़ किया करता था, जो जापानी एक कंपनी है उसका हम यूज़ करेंगे। अच्छा, और तीसरी चीज़ उसने मेरे को बताई थी, क्लच प्लेट है और क्लच बॉक्स उसी कंपनी का। तो तीनों चीज़ें हम उसी कंपनी की यूज़ करेंगे, और कराची में ये आपको अकबर रोड या रनशा लाइन पे मिलेंगी। और ये चीज़ें हमने इसमें से चेंज करानी है। अभी मैं जा रहा हूँ उसी मैकेनिक के पास और आपको दिखाता हूँ कि बाद में ये हमने क्या सामान लिया, कैसे काम कराया, ठीक है। तो मिलते हैं वहाँ पर। ये इंजन अभी यहाँ पे खोल रहे हैं, और इंजन खोलने के बाद ये क्लच प्लेट्स हैं जो एटलस होंडा की ओरिजिनल हैं। और इसके बाद जो है मैं आपको दिखाऊंगा जो इसकी हाउसिंग है, जिसको हम क्लच बॉक्स कहते हैं, वो FCC का है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रेशर प्लेट्स हैं, और ये वो हाउसिंग है FCC की। ये कौन सा वाला है? FCC। ये सारा मेरा इंजन खुला पड़ा हुआ है। अच्छा, ये पता नहीं क्या चीज़ है, पर ये भी कुछ है। मुझे ज़्यादा इंजन के बारे में आइडिया नहीं है। ये दूसरा पार्ट है, वो जो आखिर में मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा, जो सामान इसमें डाला उसमें सब चीज़ों के नाम होंगे। ये सब की फिटिंग होने के बाद ये इसमें लग गया है, और ये फिट कर रहे हैं इसको। फिटिंग में एटलीस्ट इसको 1 हफ़्ता लगा था, और उसके बाद इसकी रनिंग करने में और टाइम लगा। रिस्टोरेशन कंप्लीट हो गई, पेमेंट हो गई, रनिंग हो गई, फर्स्ट ट्यूनिंग हो गई। सबसे पहले मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ।
तो साउंड में तो आप लोगों को फ़र्क सुनाई दे गया होगा इंशाल्लाह। अब मुझे पता नहीं कैमरा कितना इसको पिक कर रहा है, लेकिन इंजन बिल्कुल साइलेंट हो गया। वो जो सिक 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 की आवाज़ आ रही थी वो चली गई, टैपेट्स की आवाज़ थी वो चली गई, इंजन फुल कड़क हो गया है। और मतलब मैंने इसको तीसरे गियर के ऊपर 100 का कांटा मारा है, चौथे की जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। सिंपल सी बात है, मैंने इसको अल्टर भी नहीं किया। अच्छा किया क्या है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, सारा सामान इसमें डाला है। आपको ये सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे इसलिए डालना पड़ा क्योंकि मैंने पूरा इंजन रिस्टोर करवा दिया। आपको कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बेसिकली कराना पड़ेगा 3 ही चीज़ें जो मैंने पहले बताई थी, CDI यूनिट, हेड रॉकर और क्लच प्लेटें। इन सब के अंदर जो आपकी क्लच प्लेटें हैं वो आपको करानी पड़ेंगी क्लच बॉक्स के साथ चेंज। क्लच बॉक्स के साथ आपको करानी पड़ेंगी FCC की। FCC का वो क्लच प्लेटें आपको डलानी पड़ेंगी बॉक्स के साथ। और जो यूनिट है आपके सारी चीज़ें वो जो मैंने आपको सामान दिखाया उसमें आप देख लीजिएगा कौन सी कंपनी का इसमें यूज़ हुआ है। तो बेसिकली 3 ही चीज़ें, हेड रॉकर, क्लच प्लेटें और CDI यूनिट। इन 3 से आपकी बाइक में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। मेरे पास उसने इसमें जो है ना ये जो पिस्टन है वो भी चेंज किया है, आपको शायद नहीं कराना पड़े, पर ओरिजिनल जेन्युइन जो लग के आता है वो 0 का शायद होता है। तो उसने कहा 0 का नहीं लगाएंगे हम, इसको 50 का बोर करके लगाएंगे ताकि ये रहे 125 ही। लेकिन जो कुछ टाइम के बाद गर्म होने के बाद आवाज़ निकालने लग जाता है ना, ये सिक 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 सिक, वो आवाज़ गायब हो जाएगी। तो ये सब पार्ट के बाद भाई मज़ा आ गया 125 का यार। आय हाय हाय। अभी कुछ टाइम के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह डालूँगा जिसमें मैं स्टॉक 125 2012 के साथ इसकी रेस लगाऊंगा, ड्रैग रेस भी लगाऊंगा, और एक 2010 का एक हमारे व्यूवर हैं उनके साथ लगाऊंगा, वो अल्टर हुआ है और हम लोग टूर पे जाएंगे वो सब। तो अगर आप लोग भी वो टूर्स वगैरह में उन चीज़ों में ज्वाइन होना चाहते हो हमारे इन इवेंट्स के अंदर, तो नीचे ये वाले ग्रुप का जो है लिंक आया हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो और हम लोग वहाँ पे मज़ीद अपडेट्स वगैरह डालते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।